देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। साइबर क्रिमिनल्स कोरोना से संबंधित रिसर्च चुराने में लगे हुए हैं। बाहर के देशों में ये इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। ब्रिटेन के सिक्योरिटी मिनिस्टर जेम्स ब्रोकनशायर ने एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूसी हैकर्स ने ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए काम कर रहे संगठनों को निशाना बनाया है। डॉक्टर मुक्तेश चंदर ने 1 महीने पहले ही द वीक मैगजीन में छपे अपने आर्टिकल में कोरोना वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च पर साइबर हमले की आशंका जताई थी। ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री जेम्स ब्रोकनशायर ने BBC रेडियो 4 को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि जो संगठन कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उन पर जो साइबर हमले हो रहे हैं, उसके पीछे रूसी खुफिया एजेंसियों का हाथ है। जेम्स ब्रोकनशायर ने कहा है कि रूसी सरकार साइबर स्पेस में जिम्मेदार बर्ताव करने का दावा करती है, लेकिन रूस के सरकार समर्थित हैकर्स खुफिया तरीके से कोरोना वैक्सीन की जानकारी चुराने के लिए दूसरे देशों पर साइबर अटैक कर रहे हैं। हालांकि ब्रोकनशायर ने ये नहीं बताया कि साइबर हमले में हैकर्स जानकारी चुराने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि रिसर्च करने वाले संगठनों के सिस्टम को एक्सेस किया गया है और वो लगातार इसमें कमजोरी ढूंढने का काम कर रहे हैं। भारत में भी कोरोना वैक्सीन बनाने पर कई संस्थाएं काम कर रही हैं। कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो चुका है। ऐसे में साइबर एक्सपर्ट्स और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुक्तेश चंदर आशंका जता रहे हैं कि भारत में भी कोरोना वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च की जानकारी पर साइबर हमले का खतरा हो सकता है। ये बात तय है कि साइबर क्रिमिनल्स कोरोना से संबंधित रिसर्च चुराने में लगे हुए हैं। बाहर के देशों में ये इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं और बाकी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेड सीक्रेट्स हैं या जो इम्पॉर्टेंट डाटा है, उसको भी चुराने में लोग लगे होते हैं। जो आपके कंपनी के सीक्रेट्स हैं या अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा है या कोई और चीज़ है, तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज को ये चाहिए कि वो साइबर सुरक्षा पे उतना ही ध्यान दें जितना वो फिजिकल सुरक्षा पे देते हैं। कोरोना वैक्सीन की रिसर्च को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुक्तेश चंदर ने कुछ उपाय बताए हैं ताकि कोई हैकर भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने की जानकारी चोरी करने के लिए साइबर हमला न कर सके। तो क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? देखिए, साइबर सुरक्षा एक बहुत गंभीर विषय है। इसमें बहुत सारे काम करने की ज़रूरत होती है, जिसमें सुरक्षा से संबंधित आपको सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं, चाहे वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम हो, फायरवॉल हो, साइबर सिक्योरिटी के लिए जो मैलवेयर है उसको डिटेक्ट करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर हो। एक पूरा सिस्टम होता है जिसको हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, वो जगह पे होना चाहिए। एक हर ऑर्गेनाइजेशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की भी ज़रूरत होती है, जो साइबर सिक्योरिटी के लिए ही डेडिकेटेड हो। उसके पास पूरी टीम होनी चाहिए, उसके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और इसमें जो कंपनी के मुलाजिम हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि साइबर सिक्योरिटी में जो अगर एम्प्लॉयज़ सुरक्षित नहीं और वो सुरक्षित बिहेवियर नहीं करते हैं, तो भी डाटा के लीक होने के बहुत चांसेस होते हैं। ब्रिटेन और कई देशों में जो संस्थाएं कोरोना वैक्सीन बनाने पर काम कर रही हैं, उनके स्टाफ को कंप्यूटर सिस्टम पर 2 स्टेज वेरिफिकेशन रखने की सलाह दी गई है, ताकि कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा में कोई कोताही न रह जाए। इन दिनों पुलिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के अलावा कोरोना से जुड़े कामों का भार भी बढ़ गया है। ऐसे में साइबर अपराधियों को मौका मिल रहा है और वो कोरोना रिसर्च को निशाना बनाने में लगे हैं। कई जगह कोरोना की रिसर्च से जुड़ी जानकारी को चोरी करने की कोशिश भी की गई है। इस मामले में इंटरपोल, CBI और कई सुरक्षा एजेंसीज ने एडवाइजरी जारी की है कि कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही सभी संस्थाओं को हैकर्स के साइबर हमले को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।